रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलज़ ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज रहमहुल्लाह फ़ी जामिअही अस्सहीह किताबिल जनाइज़ हद्दसना मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना अल-अनज़ी अन्नहु क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्नु जहज़मिन अन्नहु क़ाल हद्दसना इस्माईल व हुवा इब्नु जअफ़र अन उम्मारता यानी इब्न ग़ज़िय्यता अन सईद इब्न अल-हारिस इब्न अल-मुअल्ला अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु क़ाल कुन्ना जुलूसन मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इद जाअहु रजुलुम मिनल अंसारी फसल्लम अलैहि सुम्मा अदबरल अंसारिय्यु फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अख़ल अंसारी कैफ़ अख़ी सअद इब्नु उबादा फ़क़ाल सालिहुन। सामिईन किराम, ये सही मुस्लिम शरीफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह क़िराआ है, पढ़ा गया। इंशाअल्लाह तर्जमा पेश किया जाएगा। ये जो है हदीसें इंसान के जनाजे के मुताल्लिक़ हैं, आखिरी चीज़ें हैं कि उसकी ज़िंदगी के आखिर में क्या पेश होता है। तो हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने उन रिवायात को जमा किया। चुनांचे ये हदीस अपनी सनद के साथ मरवी है। हज़रत सईद इब्न अल-हारिस इब्न अल-मुअल्ला ताबिई रहमहुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो है रिवायत की। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुक्सिर फ़ी रिवाया में से हैं, जिनकी बेहद रिवायतें जमा की गई और वो सब रिवायतें अच्छी हैं और उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिवायात में जो है अल्लाह ने बड़ी जो है दस्तरस अता की। उन्होंने कहा कि हम एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। अंसार का एक आदमी वहाँ आया, फसल्लम अलैहि, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सलाम किया। सुम्मा अदबरल अंसारी, फिर वो अंसार का जो आदमी था वो गया। अंसार का आदमी का मतलब कौन है? अंसार मदीने के लोग, मदीने के बाशिंदे, जिन्होंने मुहाजिरीन मुसलमानों को मदीने में खैर इस्तक़बाल किया और बेहतरीन नमूना क़ुरबानी और ईसार का पेश किया। तो उन्होंने कहा, हज़रत सअद इब्ने उबादा की हालत पूछी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अंसारो, मेरे भाई सअद इब्ने उबादा कैसे हैं? फ़क़ाल सालिहुन, तो लोगों ने कहा कि अच्छे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनकी इयादत कौन करेगा? फ़क़ामा व क़ुमना माअहू, तो वो खड़े हो गए और हम भी आपके साथ खड़े हो गए। व नहनु बिदअत आशरा, और हम 10 से ज़्यादा लोग हैं। हम लोग इस घबराए हुए परेशानी में गए कि न हम जूते पहने थे, न मोज़े थे और न टोपियाँ थी और न ही जो है कमीज़ थे। तो हम उस संगलाख ज़मीन में चल के गए तो यहाँ तक कि हम वहाँ आए। फस्ताखर कौमुहु मिन हौलिही, तो लोग ज़रा सहम गए, ज़रा रुक गए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे करीब हो गए और आपके साथ आपके सहाबी रहे। तो आदमी मौत की हालत में हो, मुहतज़र हो, मौत के लम्हात गिन रहा हो, तो इंसान जो है इबरत हासिल करे। वहाँ जाना है, वहाँ आदमी जो है गुफ्तगू न करे, आदमी जो है देखता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि मय्यत की हालत से जो है इंसान को इबरत हासिल करना है। हर एक को मरना है
मौत से किसी को मफ़र नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सब्र अता फ़रमाए। इसके बाद एक और हदीस जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सब्रु इन अलल मुसीबती इंद सदमतिल ऊला। तो सब्र जो है पहले ही सदमे पे होनी चाहिए। जैसे जैसे इंसान को सदमा पहुंचता है, गम के हालात से उसको दो चार होना पड़ता है, तो आदमी सब्र करे। ऐसा नहीं कि जो है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, खूब आदमी रो ले, धो ले, पला ले, उस वक्त बोला भाई मैं सब्र कर लूँगा। नहीं जी, सुनने के साथ आदमी सब्र करना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस तरीक़े से जो है इंसान सब्र को मजबूती से पकड़े। अलबत्ता आदमी साबिर हो, मगर जो है आँखें अश्कबार हो जाएं, आंसू गिरने लगे और दिल रोने लगे, उसमें कोई मलामत नहीं है। ये इस तरह करने की इजाज़त है। और शायद गुज़िश्ता हदीसों में आपने समाअत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीरख़ार लख्ते जिगर का इंतकाल हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों से आंसू बहाए और आपका दिल रोने लगा। तो वो तो इंशाअल्लाह जो है जायज़ है, उस पर जो है हमें कोई मलामत नहीं है। चुनांचे ये रिवायत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुआ कि भाई साहब, आदमी को जब पहला सदमा हो सब्र कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है खूब मुबालगा आमीज़ी करे, मिर्च मसाला लगाए, उसके बाद सब्र कर ले, तो ये उसकी जो है इंसान के पास जो है जगह नहीं होनी चाहिए। हद्दसना मोहम्मद इब्नुल मुसन्ना अन्नहु क़ाल हद्दसना उस्मान इब्नु उमर अन्नहु क़ाल अख़बरना शुअबतु अन साबितिल बुनानी अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता अलम्राअतिन तबकी अला सबीय्यिन लहा फ़क़ाल लहा इत्तक़िल्लाह वस्बिरी फ़क़ालत वमा तुबाली बिमुसीबती फ़लम्मा ज़हब क़ील लहा इन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़ज़हा मिस्लुल मौति फ़अतत बाबहु फ़लम तजिद अला बाबिही बव्वाबैनि फ़क़ालत या रसूलल्लाह लम अअरिफ़का फ़क़ाल इन्नमा सब्रु इंद अव्वली सदमतिन औ क़ाल इंद अव्वली सदमा। तो सामिईन किराम, हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने उस्ताद हज़रत मोहम्मद इब्न मुसन्ना से रिवायत की और उन्होंने उस्मान इब्न उमर रहमहुल्लाह से रिवायत की और उन्होंने कहा कि हमें हज़रत शुअबा इब्नुल हज्जाज इब्नुल वर्द अल अतकी ने रिवायत की। उन्होंने हज़रत साबित अल बुनानी ताबिई हैं जो अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास चले आए, एक जगह चले आए। वहाँ औरत बैठ के जो है अपने बच्चे पे रो रही थी, दिल का टुकड़ा है, उसके गमगीन होने की वजह से वो ख़ातून रो रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, अल्लाह से डरो, कोई ऐसी वैसी हरकत न कर बैठो, सब्र से काम लो। सब्र अल्लाह की जानिब से इलाज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र अता करे। तो उस औरत ने कहा वमा तुबाली भी मुसीबती, अरे छोड़ो, मुसीबत मुझे आई है, आपको क्या लगी है, क्यों आप इतनी जो है उसके पीछे अपनी जान खपा रहे। तो जो है चले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ील लहा, तो उस औरत से कहा गया अरे इतनी बड़ी हस्ती कि तुमने परवाह नहीं की। कौन थे वो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शारिह, जिनको वही आती है, वो थे तो आप कह रही हैं। तो कहा तो उस औरत ने कहा फ़अख़ज़हा मिस्लुल मौत,
तो बच्ची के मौत का वक्त करीब है, इसी तरह का गम उस औरत को भी लाहिक हुआ जो उसने बात कही अनजाने में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात सुन के चले गए, तो वो औरत फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे चली आई। देखा कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है अपने गलती का एतराफ़ करेंगे। तो जो है फ़लम तजिद अला बाबिही बव्वाबीन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे कोई दरबान नहीं देखे। क्या देखिए साहब, क्या सादगी है। सारे लोगों के तरफ रसूल बनाए गए, आपके बाद कोई रसूल आने वाले नहीं हैं, तो आपके घर इतनी सादगी है कि कोई जो है दरबान आपके पास नहीं है। लोग सीधे जाते हैं, इजाज़त लेके जो है अंदर जाते हैं। आपको मालूम है कि एक हदीस है कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कुछ लोग आके बैठे। एक आदमी कहता रहा कि मैं हमेशा इबादत ही करता रहूँगा। एक आदमी ने कहा कि मैं हमेशा तहज्जुद में गुजारूँगा। एक ने कहा कि मैं रोज़े ही रखा करूँगा, रोज़े नहीं छोड़ूँगा, इफ्तार नहीं करूँगा, हमेशा सदा मैं रोज़ेदार रहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से उनकी बातें सुन ली, दरवाज़ा खोला, कहा कि कौन हैं वो लोग जो अभी अभी इस तरीक़े से कहते रहे। देखो मैं रोज़ा भी रखता हूँ और कभी रोज़ा रखता नहीं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी करता हूँ और अपनी बीवियों से जो है मोहब्बत भी करता हूँ। तो इंसान इन सारी चीज़ों से दो चार रहे, और इस्लाम में जो है संन्यास नहीं है, दीन से दूरी नहीं है कि कोई जवान ये कसम न खा ले कि मैं शादी नहीं करूँगा, शादी मेरे लिए हराम है, तो वो उसको उसका हक़ नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा अना फ़अतज़व्वजु व असूमु व उफ़्तिरु व उसल्ली, अलबत्ता मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी इफ्तार करता हूँ, शादियाँ भी करता हूँ। तो कहा कि जो है वहाँ कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कोई दुनियावी तकल्लुफ़ नहीं थी। तो उसने कहा या रसूलल्लाह लम आरिफ का, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपकी शख्सियत की कदर नहीं की, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो यही तो है कि आदमी जो है जब गम से दो चार हो तो गम को सह लेना चाहिए, और ऐसी वैसी बातें ज़ुबान से अदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़ुबान इंसान की पकड़ी जाएगी। तो कहा कि सब्र पहले मुसीबत में होना चाहिए, या पहली मुसीबत के वक्त ही जो है इंसान सब्र का दामन थामे रहे। और ये वाक़या जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कब्र के पास से हुआ जहाँ वो औरत बैठी रही। तो सामिईन किराम, इंसान जो है सब्र को हमेशा जो है थामे रहे, सब्र के वजह से जो है इंसान के काम बनते हैं। इसके बाद एक और रिवायत है कि इंसान किसी पे रोना नहीं चाहिए, उसके नौहा करने से, रोने धोने से, पलाने से अज़ाब दोबाला हो जाता है, अज़ाब की जो है कसरत हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब से हम तमाम को महफूज रखे। चुनांचे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, जो कि हज़रत अपनी सनद के साथ रिवायत है, हज़रत नाफ़िअ अबू अब्दुल्लाह ने जो है रिवायत की, जो ताबिई हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जो है हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे रो पड़ी। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा महलन या बुनैया, ऐ मेरी प्यारी बेटी लख्ते जिगर, ज़रा सा संभल के
ज़रा सा जो है सोच विचार करके आप रोया कीजिए। क्या आपने जाना नहीं, आप जानती नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये देखिए साहब हदीस, इन्नल मय्यित युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही अलैहि। इन्नल मय्यित, बेशक मय्यित मरा हुआ आदमी अज़ाब दिया जाएगा उसके घर वालों के रोने से। नहीं रोना चाहिए, आदमी सब्र कर ले और पहले ही सदमे में जो है वो सब्र का दामन थामे रहे। और अगर उस पर नोहा किया जाएगा, जैसे कि आजकल जो है नोहा किया जाता है, बल्कि नोहा करने वालों को उजरत के साथ लाया जाता है और वो जो है नोहा करता रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नोहा से महफूज रखे। उससे जो है मय्यत को अज़ाब होगी। तो उस पे जो है बहुत सी चीज़ें जो है इमाम नववी रहमहुल्लाह ने बयान फरमाया कि कोई आदमी रोता है तो मय्यत को नोहा कैसे किया जाता है। चुनांचे फरमाया अल मय्यतु युअज़्ज़बु फ़ी क़ब्रिही बिमा नीह अलैहि। उस पर अरे मरने वाले में ये खूबियाँ थीं, मरने वाले में ये बड़ाइयाँ थीं, मरने वाला ऐसा था बढ़ चढ़ के जो है तारीफ़ की जाती है, तो उस पर जो है उसको अज़ाब दी जाती है। आपके रवैये से जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो है सामिईन किराम, इंसान के मौत के सदमे से जो है इंसान को बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, खामोशी इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और क़ब्रों में दफन करने के बाद वहाँ जो है जमात बना के, ग्रुप बना के लोगों के साथ दुआएं करवाना, करते रहना, ये दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलू लिअख़ीकुमुत तस्बीत फ़इन्नहु सयुसअलुल आन। तुम जो है अपने भाई के लिए साबित कदमी की दुआ आप तन्हा अपने अपने दिल में करते रहिए, क्योंकि वो अभी जो है पूछा जाएगा, सवाल जवाब होंगे। तो सामिईन किराम, जो काम जो हरकत हमारी जानिब से मय्यत के लिए मुज़िर हैं, बाइस नुक़सान हैं, उन कामों से इंसान को बचना चाहिए। इसके बाद एक हदीस जो है इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रिवायत की है कि जो है अस्हाबुज़्ज़ुनूबि युअज़्ज़बु फ़ी हालि बुकाई अहलिही अलैहि बिदम्बिही ला बिबुकाइहिम। तो कहा कि जो है गुनहगार लोग कब्रों में लोगों के रोने से अज़ाब दिए जाएंगे, इसीलिए इन हरकतों से आदमी बचा करे। और हज़रत हाँ जी, किसको मालूम कौन गुनहगार है कौन क्या है। इन हरकतों से इंसान को दूर रहना चाहिए, करना नहीं चाहिए। जो चीज़ें बयान की जाती हैं उन पे अमल करना चाहिए। बकिया ज़ियादतियाँ आदमी जो है करेगा, वो भरेगा। वहद्दसनी अली इब्न हुज्र अस्सादी अन्नहु क़ाल हद्दसना अली इब्न मुस्हिर अनिल अअमश अन अबी सालिह अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु क़ाल लम्मा तुइन उमर उग़मी अलैहि फ़सीह अलैहि फ़लम्मा अफ़ाक़ क़ाल अमा अलिमतुम अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल मय्यित लयुअज़्ज़बु बिबुकाइल हय्य। ये जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन थे, दूसरे बड़े खलीफा, और उन्होंने अल्लाह ने उनसे बड़े काम लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बड़ी मदद की। तो उनका वाक़या है कि जो है जब वो हमला किए गए, उन्होंने जो है किसी का फ़ैसला किया कि तुम उसको इतना पैसा दे दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में इंतकाम की आग भड़काई और आपसे इंतकाम लेने की खातिर नमाज सुबह में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए।
नमाज सुबह के लिए आप खड़े होके क़िराअत शुरू की, सूरह फातिहा ख़त्म किया, सूरह गालिबन सूरह यूसुफ शुरू किया। शुरू करके कुछ ही पढ़ पाए थे कि वो हमला हुआ, तो आपने कहा क़तलनी औ अकलनी अलकल्बु, मुझे जो है कुत्ते ने मार डाला या कुत्ते ने मुझे खा लिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे गिरे, तो फिर आपको लाए और चारपाई पे आपको लिटाया गया। और उसके बाद जो वाक़या है मशहूर है, आपको मालूम है ना कि आपके यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए देखने के लिए। आप पर उसने जो हमला किया उससे जो है आपकी आंतें कट गई थी, आंतें आपकी जो है कट गई थी। उन हालात में भी हक़ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप जमे रहे। एक नौजवान आपकी इयादत के लिए आया, तो जो है वो आदमी कपड़ा इज़ार जो पहन रखा था वो टखनों से नीचे का था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुद्दू अलैयल ग़ुलाम, मुझे वो शख्स लाइए, उसको लौटाइए। और उससे कहा कि यरफ़ा सौबका फ़इन्नहु अनक़ा लिसौबिका व अतक़ा लिरब्बिका, कहा कि अपना पाजामा ऊपर रखो टखने से ऊपर, क्योंकि उससे जो है आपका पाजामा साफ़ रहेगा, अल्लाह का डर ज़्यादा पैदा होगा। क्योंकि जो आदमी बग़ैर उज़्र के कपड़ा जो है लटकाएगा, टखने से नीचे रखेगा, उसके लिए बड़ी वईद है। तो सामिईन किराम, आजकल जो है हम सब उसके शिकार हैं कि कपड़ा पहनते हैं, पतलून टखनों से उमूमन नीचे होता है, उसको जो है मोड़ लिया जाता है। अच्छा साहब, मोड़ लिया गया तो मोड़ने से क्या वो कट जाएगा? फिर खुल जाएगा। थोड़ी देर के लिए मोड़ने का क्या फ़ायदा? हाँ, तो जो है नहीं होना, टखने के नीचे, टखने ये तो टखना है पैर का, उसके बराबर होनी चाहिए या उससे एहतियात के दिन भी कुछ अल्लाह ताला जो है देखिए से बात नहीं। तो जो है इन चीज़ों से महफूज रहना चाहिए, हक़ की इत्तिबा करनी चाहिए। उमर रज़ी तो कहना यह है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि उस हालत में भी इधराओ मियाँ या उठाओ, आदमी की परेशानी होती है, एक तरफ खून रिस रहा है, मौत की हालत में हैं, दो चार हो रहे हैं, मगर हक़ पर किस तरीक़े से जमे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ पर जमा के रखे और हक़ के हम पाबंद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेहोशी की आलम, गशी की आलम तारी होता था, तो आप फसीह अलैहि, आप पर चिल्लाया गया। जब आप को इफ़ाक़ा हुआ, सेहत अच्छी थोड़ी सी बनी, तो कहा क्या तुम नहीं जानते हो यार कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मय्यत ज़िंदा के उस पर रोने की वजह से अज़ाब दिया जाता है। कई बार कई सनदों के साथ ये रिवायत वारिद है कि आदमी जो है किसी के लिए जो है रोना धोना नहीं है, सब्र कर लेना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करना है। हम क्या ले आए भाई, हमारा क्या था? कुछ भी नहीं, अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत करे, हमारे गलतियों को माफ़ करे, शिर्क से हमें बचा के रखे। ये बहुत बड़ा इनाम है मौला का, अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये शैतान तो हर लम्हा हमारे पीछे लगा हुआ है कि हम जो भी करें, शैतान आता है, बहकाता है और हमें जो है दूर दीन से करने की कोशिश करता है। अल्लाह उस पे लानत भेजे, शैतान मरदूद है, लानतुल्लाहि अलैह।
अल्लाह उससे हमें महफूज रखे। सनद के साथ ये रिवायत है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मुझे ये हदीस बयान की अली इब्न हुजर ने, और उन्होंने कहा कि हम सब के सामने ये हदीस रिवायत की हज़रत अली इब्न मुस्हिर ने। उन्होंने इमाम शैबानी से रिवायत की और उन्होंने हज़रत अबू बुर्दा से रिवायत की। उन्होंने अपने बाप अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। आपने कहा, जब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखे साहब कितने मोहतात आदमी थे, आप इस हालत मर्ग में हैं, इस हालत से दो चार हो रहे हैं, तो कोई अमीरुल मोमिनीन कहता है तो अब अमीरुल मोमिनीन मुझे ना कहा करो, क्योंकि मैं अब अमीरुल मोमिनीन नहीं रहा। जबकि अब दुनिया में हम कोई छोटा ओहदा भी हो, रिटायर्ड होने के बाद उससे माजूल किए जाने के बाद भी बोलते हैं एक्स MLA, एक्स MP, एक्स फुलान, एक्स तहसीलदार। ये जो है ना, क्या शान है साहब? कोई शान नहीं है। इंसान को अल्लाह के पास जाना है। लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले गया क्या? थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। क्या हम लाए थे, क्या हम ले जाएंगे? कुछ नहीं है, सिर्फ जो है हमारे अमाल हमारे साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को दुरुस्त रखे, शिर्क से महफूज रखे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो मुसीबत आई, तो जाल सुहैबुन, हज़रत सुहैब कहने लगे, वाह अखा, ये जो है मरे हुए लोगों पे या उन हालात नागहानी में कहे जाने की बातें हैं, अहाय मेरे भाई। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, सुहैब, ऐ सुहैब, देखिए नसीहत की सबको ज़रूरत पड़ती है, हर आदमी को नसीहत करनी चाहिए। क्या तुम नहीं जानते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मय्यत ज़िंदा के रोने से अज़ाब दिया जाएगा। तो आदमी जो है, जैसे हदीस में है कि जो है दिल सदमा करे और जो है आवाज़ न निकले, हैं, तो इस तरीक़े से होना चाहिए। फुट फुट के रोना जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है। और इसी तरह यही हदीस मरवी है कि जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जो हालत पेश आई, तो हज़रत सुहैब आपके घर आए, यहाँ तक कि वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास दाखिल हुए, आपके पास खड़े हो गए रोते हुए। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या सब्र है? देखो सब अलामा तबकी, भाई तुम किस बात पे रोते हो, किस बात पे गम मनाते हो? आलैया तबकी, क्या मुझ पे रोते हो? क्या सब्र है सब? क्या मेरी हालत पे तुम रोते हो? तो जो है कहा, ए वल्लाह ला अलैका अबकी या अमीरुल मोमिनीन। तो कहा कि अल्लाह की कसम, आप पर ही मैं रोता हूँ या अमीरुल मोमिनीन। क़ाल वल्लाहि लक़द अलिमता अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन युब्का अलैहि युअज़्ज़बु। कहा कि जिस पर रोया जाएगा वो अज़ाब दिया जाएगा। तो इंसान को जो है रोकना चाहिए अपनी मौत से पहले कि मेरे मौत पे जो है रोना नहीं, धोना नहीं, नौहा करना नहीं, चिल्लाना नहीं, सब्र कर लेना। सब्र इंद सदमतिल ऊला। तो जो है उससे जिस पर रोया जाएगा वो अज़ाब दिया जाएगा। फ़ज़करतु ज़ालिका लिमूसा इब्न तलहता फ़क़ाल, तो मैंने ये सारा माजरा हज़रत मूसा बिन तलहा को ज़िक्र किया। तो उन्होंने कहा, कानत आयशतु तक़ूलु इन्नमा काना उलाइकल यहूद।
कहा कि ये यहूदियों की हरकत है। यहूद रोते हैं, इंसान को तकलीफ़ होती है, तो इन हरकतों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। उसके बाद जो है एक और हदीस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वारिद है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी और हमारी उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। तो कहा हद्दसनी अमर नाक़िद अन्नहु क़ाल हद्दसना अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम अन्नहु क़ाल हद्दसना हम्माद इब्न सलमा अन साबित अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब लम्मा तुइना अव्वलत अलैहि हफ्सतु फ़क़ाल या हफ्सा अमा समिअति रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल-मुअव्वलु अलैहि युअज़्ज़बु व अव्वल अलैहि सुहैबुन फ़क़ाल उमर या सुहैबु अमा अलिमत अन्नल मुअव्वल अलैहि युअव्वदु। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ज़ख्मी की गई, जब आप पर हमला किया गया, तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप पर रोया, गम मनाया। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी लख्ते जिगर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, है हफ्सा, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए नहीं सुना है कि जो है जिस पर रोया जाएगा उसको अज़ाब दिया जाएगा। तुम्हारे रोने से जो है तकलीफ़ मुझे बढ़ेगी, तकलीफ़ कोई हल्की नहीं होगी। तो कहा वअव्वल अलैहि सुहैबुन, हज़रत सुहैब रहमहुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप पे रोया था। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आए सुहैब, अमा अलिमता, क्या तुम नहीं जानते हो कि जिस पर रोया जाएगा उसको अज़ाब दिया जाएगा। तो सामिईन किराम, आदमी जो है रोना नहीं, धोना नहीं, आवाज़ को बुलंद नहीं करना है, बल्कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुआए खैर करते रहने का है। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।